हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। अगर आपने सीटेट एग्जाम में सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा संस्कृत पेडागोजी और संस्कृत पैसेज सब कुछ हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। टैग वर्ड, कठिन शब्द, बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी संस्कृत भाषा के लिए कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा। सीटेट, यूपीटेट के साथ साथ सुपर टेट और D++ भी पीआरटी एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो आपको खुद पसंद आए तो प्लीज़ इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संस्कृत भाषा का जो पैसेज होता है उस पर कई वीडियोस मैंने बना दिए हैं। सिर्फ एक आसान ट्रिक के थ्रू पूरा पैसेज आप आसानी से कर सकते हो। वैसे उस चीज़ को भी इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 15 अंकों का पेडागोजी होता है संस्कृत में और 15 अंकों का होता है आपका पैसेज से क्वेश्चन। ठीक, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं जिसको ध्यान में रखकर आप आसानी से संस्कृत में सही आंसर पहचान सकते हैं बहुत ही कम समय में। उन सभी टैग वर्ड्स को यहाँ पे मैंने नोट किया। आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे टैग वर्ड पे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ यह बिल्कुल अलग होने वाला है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है सीटेट में संस्कृत भाषा के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के पेडागोजी में यानी कि शिक्षा शास्त्र में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहला अंतर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है दोनों में, यहाँ पे व्याकरण का होता है। जैसे देखिए, हिंदी भाषा में प्राथमिक कक्षा के लिए व्याकरण पे हम बल नहीं देते, ठीक, लेकिन संस्कृत भाषा में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उसका आंसर भी आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर संस्कृत भाषा में आपको व्याकरण की नॉलेज नहीं है तो संस्कृत भाषा ना ही आप पढ़ सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा तो व्याकरण पॉजिटिव होगा संस्कृत में, और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो व्याकरण जो शब्द है नेगेटिव होगा। ये भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे सीटेट एग्ज़ाम में कि संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, और क्वेश्चन में अगर व्याकरण भी ऑप्शन में दिया हुआ है और दिया है अर्थबोधनम, संस्कृत पढ़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अर्थबोधनम, व्याकरण ज्ञान, व्याकरण पर बल देना। ठीक, क्वेश्चन में रहेगा अगर व्याकरण शब्द है और व्याकरण उस क्वेश्चन के लिए नकारात्मक है तो व्याकरण के साथ बलम, ठीक है, बलम शब्द जुड़ जाएगा। बलम शब्द जुड़ जाएगा यानी कि व्याकरण पर बल देना। और ज्यों ही ये बलम शब्द जुड़ा क्वेश्चन में व्याकरण के साथ संस्कृत भाषा में, तुरंत यह व्याकरण भी नकारात्मक शब्द हो जाएगा, क्योंकि व्याकरण पर बल नहीं देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि पढ़ने के समय, पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सबसे आवश्यक क्या है, संस्कृत भाषा समझने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, और अर्थबोधनम नहीं दिया हुआ है, बाकी तीनों नकारात्मक आपको लग रहा है, लेकिन व्याकरण भी उसमें है तो व्याकरण सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अर्थबोधनम नहीं है तो व्याकरण सही हो जाएगा कि व्याकरण का ज्ञान, लेकिन व्याकरण पर बल देने वाला अगर ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा। समझ चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट को आप। और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा का जो पेडागोजी है, संस्कृत भाषा पे मैराथन जब मैंने आपको कराया था तो उसमें पेडागोजी का पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा के पेडागोजी के लिए। तो जो पेडागोजी हिंदी भाषा के लिए काम करता है वही पेडागोजी संस्कृत भाषा के लिए भी काम करता है, बस सीटेट एग्जाम में वही सेम चीज़ संस्कृत में लिखा होता है। ठीक, इतना सा अंतर होता है। पूरे वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, सकारात्मक शब्द में पठनम समया आवश्यक अर्थबोधनम, ठीक, यह सही होता है। अर्थबोधनम इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। व्याकरण का मैंने आपको समझा ही दिया कि किस तरह से आएगा, कि व्याकरण शब्द के साथ जब बलम या बल जुड़ जाएगा तो यह नकारात्मक हो जाएगा, नहीं तो सकारात्मक रहेगा। आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसको समझिएगा अब। प्रयास, ठीक है, प्रयासपूर्ण, प्रयासपूर्ण, ये सब क्या है, सकारात्मक शब्द है। प्रोत्साहनीय, ठीक है, प्रोत्साहन देना, ठीक, यह सकारात्मक शब्द है। उपाय, बहुत से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें उपाय शब्द के जो भी ऑप्शन होगा उसमें अंत में उपाय शब्द जुड़ा होगा तो सकारात्मक होगा। विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोगस्य, ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, यह क्या है, सकारात्मक शब्द है। सक्रिय,
सक्रिय अधिगमम लिखा होगा वहाँ पे, ठीक। तो यह सकारात्मक होगा। और जब भी आप संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तो आपको अर्थ ना समझ में आएगा। जाहिर सी बात है, संस्कृत आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, सिर्फ CTET के लिए पढ़ रहे हैं, तो अर्थ नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, उसका संधि विच्छेद करना है, ठीक। संधि विच्छेद आप करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से संधि विच्छेद करने की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, शायद और कहीं नीचे नोट किया है मैंने, आप समझ जाएंगे उसको, ठीक। समझ गए आप। यहाँ पे विभिन्न संदर्भे भाषा प्रयोगस्य सक्रिय जिज्ञासु स्वानुभवम यानी कि खुद का जो अनुभव होता है उसको कहते हैं स्वानुभवम। नोट कर सकते हैं आप चाहे तो, यानी कि जो खुद का अनुभव होता है, व्यक्तिगत अनुभव। हस्तपर का अनुभव यानी कि खुद से करके जो अनुभव प्राप्त होता है। ये सब सकारात्मक टैग वर्ड्स हैं। जिस ऑप्शन में ये सब शब्द मिलेंगे वही ऑप्शन 99.9% सही होगा CTET एग्जाम में, पेडागोजी में, संस्कृत में। त्रुटि नाम महत्वपूर्णम स्थानम, ठीक है। त्रुटि का जो है महत्वपूर्ण स्थान है किसमें, अधिगम में, लर्निंग में। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये जो त्रुटि शब्द है ये सकारात्मक है, ध्यान रखिएगा। अवसर उपलब्ध कराना, अवसर यही हिंदी भाषा में रहेगा तो सीधे सीधे अवसर लिखा होगा, इसमें अवसरम लिखा मिलेगा आपको। मातृभाषा जो है प्राथमिक कक्षा में भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। प्रश्नम कुर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम यानी कि प्रश्न कुर्तुम माने होता है करने के लिए। नोट कर सकते हैं आप कठिन शब्दों में इसको। कर्तुम माने होता है करने के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, यानी कि छात्रों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और छात्र अगर प्रश्न करता है खुद से तो यह क्या दर्शाता है, छात्र का अभिप्रेरणा दर्शाता है, ठीक है, कि छात्र प्रेरित है सीखने के लिए। अगला देखिए, बोधनाध्यनोति करणम यानी कि बोध करना, समझना, ध्यान रखिएगा। ये सब सकारात्मक शब्द है। किसी भी ऑप्शन में आएंगे तुरंत वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा है कौन सा सही है तो, अगर पूछा है कौन सा सही नहीं है, नास्ति, क्वेश्चन में होगा नास्ति। अगर होगा नास्ति मतलब इसमें से कौन सा नहीं है, नास्ति माने होता है नहीं है, तो आपको नकारात्मक आंसर ढूंढ के सही करना होगा, टिक करना होगा। अगर क्वेश्चन में है अस्ति, अस्ति माने होता है कौन सा सही है, तो आपको इन टैग वर्ड्स के सहारे जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उनको ध्यान में रखकर टिक करना होगा। अब देखिए, सृजनात्मकताम यानी कि सृजनात्मक, आप समझ रहे होंगे, सकारात्मक टैग वर्ड है। रुचिवर्धनम वर्धनम माने क्या होता है, बढ़ाना, रुचि जिससे बढ़े बच्चों में ऐसे आपको क्रियाकलाप करने होंगे प्राथमिक कक्षाओं में, तो रुचिवर्धनम सकारात्मक टैग वर्ड है। वैविध्यपूर्ण गतिविधि याम, ठीक है, यानी कि विभिन्न गतिविधि, ये सब सकारात्मक टैग वर्ड है। सूक्ष्म कौशलम क्वेश्चन पूछा जाता है तो सूक्ष्म कौशल कौन सा है, लेखनम यानी कि लिखना सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है। अब देखिए अगला, अभिव्यक्तात्मक, पढ़ने में थोड़ा सा संस्कृत में इतना ज़्यादा मैं खुद विद्वान नहीं हूँ, लेकिन यह है कि जो ट्रिक है, जिस तरीके से आप आसानी से बिना विद्वान बने संस्कृत भाषा में CTET एग्जाम में 24-25 नंबर ले आएंगे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिव्यक्तात्मक कौशलम, देखिए अभिव्यक्तात्मक कौशलम क्या है, संभाषणम अधिकाधिक परस्परम संवाद या फिर वार्तालाप, यानी कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो कौशल है, अभिव्यक्त करने की क्षमता है, कैसे वृद्धि होगी उसमें, तो आपको बताना होगा संभाषणम से, ठीक है, यानी कि बातचीत के माध्यम से। यहाँ पे भाषणम मत समझिएगा, भाषणम तो नकारात्मक शब्द हो गया, भाषण देना। अगर शिक्षक के संदर्भ में पूछेगा और ऑप्शन में भाषण शब्द है कि शिक्षक भाषण के माध्यम से पढ़ाएगा, तो यह गलत हो जाएगा। लेकिन संभाषणम माने होता है आपस में बातचीत करना एक दूसरे से, बच्चों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अधिकाधिक परस्परम संवाद या फिर वार्तालाप, संवाद माने होता है बातचीत करना, वार्तालाप माने भी होता है बातचीत करना, यानी कि बच्चों में अभिव्यक्तात्मक कौशल कैसे वृद्धि होगी, संभाषण से एक दूसरे से बात करके, अधिक से अधिक वार्तालाप के अवसर देकर, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला, विद्यार्थीय आवश्यकता अनुरूपम, यानी कि कोई भी चीज़ गृह कार्य से संबंधित, होमवर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। गृह कार्यम
मतलब गृह कार्य कैसा देना चाहिए, किस तरह से देना है, तो विद्यार्थी के आवश्यकता अनुरूप या फिर उसके क्षमता अनुरूप होगा। यहाँ पे आवश्यकता शब्द सही नहीं है, क्षमता अनुरूप होगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन में क्षमता अनुरूपम लिखा होगा, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आवश्यकता अनुरूप भी सही है, लेकिन संस्कृत में जब ये चीज़ पूछेगा तो देगा क्षमता अनुरूपम। ठीक, यानी कि विद्यार्थियों के क्षमता के अनुसार होमवर्क देना है या आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाना है। चलिए आगे देखते हैं। बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता क्या है? संसाधन है भाषा सीखने का, ध्यान रखिएगा। यानी कि जिस कक्षा में बहुत से भाषा का प्रयोग हो वह क्या है? शिक्षक के लिए संसाधन है, बच्चों के लिए संसाधन है सीखने के। चलिए अब नकारात्मक शब्द देखते हैं। ये शब्द अगर किसी ऑप्शन में होंगे तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि वो ऑप्शन सही नहीं है। अगर पूछा है कि कौन सा है, अस्ति, अस्ति माने है, तो ये सब सही नहीं होगा, जिसमें ये होगा, ये सारे टैग वर्ड होंगे। देखिए पहला, देखिए सभी नकारात्मक है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव टैग वर्ड है। कंठस्थीकरणम यानी कि कंठस्थ करना, याद करना। ठीक, संस्कृत में तो यही शब्द आपको मिलेगा, कंठस्थीकरणम, और हिंदी में याद करना, रटना, रटंती। यहाँ पे संस्कृत में अगर यही रटना शब्द होगा तो लिखा रहेगा रटंती। ठीक, ध्यान रखिएगा। केंद्रीकरणम, अब केंद्रीकरणम यानी कि जैसे कि मैंने आपको कई बार समझाया है, जिस भी ऑप्शन को पढ़ के ऐसा लगे कि अब बाउंड्री लाइन खींची जा रही है। ठीक, यहाँ पे सीमित किया जा रहा है, केंद्रीकरण यानी कि सीमित करना। ठीक, तो नकारात्मक हो जाएगा। छात्र दोषना वेषणम, देखिए यहाँ पे अगर आप संधि विच्छेद करके समझेंगे, अगर छात्र दोषान्वेषणम आप पढ़ेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो, सिर्फ आपको छात्र समझ में आए। लेकिन अगर यहीं पे छात्र को अलग, दोष को अलग करके समझेंगे तो आप समझ जाएंगे छात्रों के दोष के बारे में। यानी कि छात्रों में दोष ढूंढना, गलती ढूंढना, ये क्या है? नकारात्मक टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। छात्र किसी भी हाल में गलत नहीं होगा, तो सी टैट में छात्र दोषान्वेषणम ये नकारात्मक टैग वर्ड होगा। व्याकरणम नियमाम, ठीक है, व्याकरण शब्द सकारात्मक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा सीखने में व्याकरण का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। बिना व्याकरण के संस्कृत ना समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना सीख सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में होगा कि व्याकरण नियमाम बलम ददाति, ठीक, यानी कि व्याकरण के नियम पर बल देना है, तो यह नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, नियमाम रटंती, रटंती यानी कि व्याकरण के नियम को रटना है। सूत्राम याद मतलब अभ्यासम करोति, सूत्राम अभ्यासम करोति, सूत्राम अभ्यासम करोति या करोस, जो भी, तो सूत्र को अभ्यास करना ये भी नकारात्मक है। नोट कर लीजिएगा, व्याकरण नियमाम और सूत्रम, सूत्र को रटने वाला जो भी होगा वर्ड वो नकारात्मक होगा। लिखित परीक्षाया, लिखित परीक्षा जो होती है यह नकारात्मक टैग वर्ड होता है। भाषणस्य, यह स्वभाषणस्य होगा, स्वभाषणम, तो जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया, देख लीजिए आप एक बार फिर से, संभाषणम, सॉरी संभाषणम होगा तो सकारात्मक होगा, लेकिन सिर्फ अगर भाषणाम होगा, भाषणस्य होगा तो यह नकारात्मक टैग वर्ड है। उत्तराणाम प्रदानम, शिक्षक उत्तर प्रदान करेगा, आंसर बताएगा बच्चों को, यह भी नकारात्मक होता है। पुनः पुनः परीक्षणाम यानी कि बार बार परीक्षा का आयोजन करना, ये भी नकारात्मक होता है। वार्षिक परीक्षाया, वर्ष में एक बार परीक्षा करना, सत्र में एक बार करना। त्रिमासिकम, ये सब क्या है? नकारात्मक टैग वर्ड है। मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये टैग वर्ड आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन से संबंधित जब भी कोई आएगा, ठीक, मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में 100% आएगा किसी भी पेडागोजी में। तो सत्र के अंत में, वार्ष के अंत में पुनः पुनः परीक्षा, ये सब क्या है? नकारात्मक टैग वर्ड होता है। अब देखिए, अत्यधिकस्य नियंत्रित कक्षाया, मतलब अत्यधिक नियंत्रित कक्षा नकारात्मक टैग वर्ड होता है। समझ गए होंगे आप। नियंत्रित कक्षा नहीं होना चाहिए भाषा का। भाषा का कक्षा कैसा होना चाहिए? अधिक से अधिक जो अवसर प्रदान करे सीखने के, संप्रेषण के, चलिए, यानी कि बातचीत करने के। पुस्तकस्य बलम, पुस्तक पर बल नहीं देना है। ये जो बलम शब्द है ना, जहाँ पे भी आएगा समझ जाइए वह नकारात्मक ऑप्शन है। अध्यापक केंद्रितम, अध्यापक केंद्रित कक्षाया, ये क्या है? अध्यापक केंद्रितम कक्षाया
लिखा होगा तो यह नकारात्मक टैग वर्ड हो जाएगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, ध्यान रखिएगा। अन्वेषण करना माने क्या होता है? अन्वेषण करना यानी कि खोज करना, ध्यान रखिएगा, ये सकारात्मक टैग वर्ड होता है। गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे अर्थ आप जान लीजिए। संस्कृत में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ आपको पता होगा तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको। देखिए, अन्वेषणम यानी कि खोज करना, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए सभी। आगे हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर से, जिससे और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्रमेण, क्रमेण माने क्या होता है? ये सभी कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द के अंतर्गत नोट करिएगा, कठिन शब्द हैं ये सब। क्रमेण यानी कि क्रम से। च माने और, किम माने क्या, तुम माने तुम, सह माने वह, अहम माने मैं। ठीक, जब भी होगा च शब्द संस्कृत के किसी भी लाइन में तो समझिएगा च माने क्या होता है? और होता है। क्रमेण यानी कि क्रम से। किम माने क्या, त्वम, त्वम माने तुम, यू इंग्लिश में। ठीक, सह माने वह, ही या सी। उसके बाद अहम, अहम माने मैं। अस्ति माने क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया। नास्ति माने नहीं। जब भी प्रश्न में नास्ति होगा, जैसे हिंदी में रहता है ना, नहीं सही है, तो आप इसको अंडरलाइन करते हैं। जब भी संस्कृत वाले किसी पैराग्राफ में नास्ति होगा तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे तुरंत, क्योंकि कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। कह माने कौन। यदा माने जब, कदा माने तब। यदा माने क्या होता है? जब, और कदा माने कब। ददाति माने क्या होता है? देना, ध्यान रखिएगा। ये सभी कुछ हैं इंपॉर्टेंट, और आगे हम पैसेज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी जो कठिन शब्द मिलेंगे उसका भी मैं आपको अर्थ बताते चलूँगा। चलिए, तो समझ चुके होंगे आप यहाँ पे सकारात्मक टैग वर्ड। देख लीजिए एक बार फिर से, ये सब पढ़ने के समय आवश्यक क्या है? अर्थ बोधनम, व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत भाषा में सकारात्मक टैग वर्ड है व्याकरण, लेकिन व्याकरण शब्द के साथ जब बलम शब्द जुड़ जाएगा, व्याकरण पर बल देना, या व्याकरण रटंती, व्याकरण को रटना, सूत्र रटना, ये नकारात्मक हो जाएगा। तब प्रयासा, प्रयासपूर्ण, ये सब सकारात्मक है। प्रोत्साहनी यानी कि प्रोत्साहन देना। उपाय, किसी चीज़ का उपाय ढूंढना। विभिन्न संदर्भीय भाषा प्रयोगस्य, ये भी सकारात्मक है। सक्रिय, ये भी सकारात्मक है। जिज्ञासा, स्वानुभव यानी कि खुद का अनुभव। हस्तपर का अनुभव, हस्तपरक अनुभव। त्रुटिनाम महत्वपूर्ण स्थानम, यानी कि त्रुटि का महत्वपूर्ण स्थान होता है अधिगम में। अवसरम यानी कि अवसर प्रदान करना, अवसर देना। मातृभाषा महत्वपूर्ण है सीखने में। प्रश्नम कुर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहन, प्रश्न करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। बोधनाध्ययनोत्करणम यानी कि बोध करना, अर्थ जानना। सृजनात्मकताम यानी कि सृजनात्मक। रुचि वर्धनम यानी कि रुचि को बढ़ाना, वर्धना माने होता है बढ़ाना। वैविध्यपूर्ण गतिविधि यानी कि बहुत सारी गतिविधि अलग अलग। सूक्ष्म, सूक्ष्मेषु कौशलम क्या होता है? लेखन। सूक्ष्म कौशल क्या होता है? लेखन, लिखना सूक्ष्म कौशल होता है। अभिव्यक्तात्मकम कौशलम यानी कि संभाषणम अधिकाधिक परस्पर वादम। अगला है विद्यार्थीय आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप या क्षमता अनुरूप। ठीक, ये सब सकारात्मक है। बहुभाषिकता, ये भी सकारात्मक है। अब नकारात्मक भी आपने देख लिया होगा, कंठस्थ करना, याद करना, केंद्रीकरण करना। छात्र दोषणावेषणम, छात्रों में दोष को ढूंढना। व्याकरण नियमाम, लिखित परीक्षाया सूत्र रटनाम, सूत्रों को रटना। भाषणस्य उत्तराणाम प्रदानम, शिक्षक उत्तर अगर प्रदान करेगा तो नकारात्मक होगा। शिक्षक को आंसर नहीं देना है बच्चों को, बच्चों से खुद से आंसर निकलवाना है। पुनः पुनः परीक्षणाम, बार बार परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, सत्र परीक्षा, नकारात्मक टैग वर्ड हैं सभी। अत्यधिक कस्य, नियंत्रित कक्षा, ये सब नकारात्मक है। पुस्तकस्य बलम, अध्यापक केंद्रितम। ठीक, चलिए हो गया। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड देख ले, कुछ और टैग वर्ड हैं, देख लीजिए। ज्ञानस्य विद्यालयस्य बहि जीवनेन सह संबंधनम, यानी कि ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, सकारात्मक टैग वर्ड हो जाएगा। छात्रान सृजनात्मकम विकासस्य, यानी कि छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, सकारात्मक टैग वर्ड है। अवसरम प्रदानम, सकारात्मक है। भाषा प्राचुर्य वातावरण में, यानी कि भाषा से संबंधित वातावरण, माहौल पैदा करना है। ठीक, ये सकारात्मक होगा। मातृभाषा शिक्षण से बहुभाषिकता, ये सब सकारात्मक है। अर्थाबोधनम यानी कि अर्थ जानना, सकारात्मक है। बोधनाध्ययनोत्करणम यानी कि बोध करना, यानी कि अर्थ जानना, वही सेम चीज़ है। प्रोत्साहनम यानी कि प्रोत्साहन करना। परस्परम विचार विमर्शम, ये सब क्या है? सकारात्मक टैग वर्ड। और जो इंपॉर्टेंट टैग वर्ड हैं देख लीजिए, पॉजिटिव टैग वर्ड हैं सभी सकारात्मक। ये सब ऑप्शन में दिखेगा तो यही ऑप्शन सही होगा। प्रत्येकम बालस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति
अस्ति, यानी कि प्रत्येक बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात शक्ति होती है। यह किसने कहा है? चॉम्स्की ने कहा है। संस्कृत में आप देख सकते हैं अस्ति माने है, अस्ति माने है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया आपको। प्रत्येक बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता या शक्ति होती है, चॉम्स्की ने कहा है। सामाजिक संवाद अस्ति, ठीक है, सामाजिक भावस्य, सामाजिक भाव विनिमय वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। स्वानुभूति प्रकटनार्थ छात्रान अवसरे ददाति, यानी कि खुद से सीखने के अवसर छात्रों को देना है, ये सब सकारात्मक है। पाठ्य रुचिवर्धनम, विभिन्न गतिविधियों से पाठ में रुचि पैदा कर सकते हैं, ये सब क्या है? सकारात्मक टैग वर्ड है। सुव्यवस्थित प्रयोग करना सकारात्मक है। विद्यार्थिनाम आवश्यकता निरूपम, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। छात्र स्वानुभव धारणेम, यानी कि अपने अनुभव प्रस्तुत करना, ये सब क्या है? बच्चे जब अपने अनुभव प्रस्तुत करेंगे तो ये सब सकारात्मक टैग वर्ड होंगे। बहुत सारे सकारात्मक टैग वर्ड, इतने से मुझे पूरा उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको संस्कृत भाषा जब आप करेंगे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा, ये भी इस वीडियो में ही हम जान लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सीखा। ये जो टैग वर्ड मैंने बताया, जो तरीके मैंने बताए, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुझे 100% विश्वास है कि आप क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मैं टिप्स आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उसको नोट करते चलिए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताऊंगा नोट करते रहिएगा। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन सॉल्व करते समय संस्कृत भाषा का, कि प्रश्न जब आप पढ़िए, कोई भी शब्द पढ़िए तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। जब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा तो आंसर आसानी से दे पाएंगे आप। देखिए, रचनात्मक कालनस्य, ठीक, यानी कि रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है। आप इसको अलग अलग करिए। रचनात्मकाकलनस्य, यानी कि रचनात्मक आकलनस्य, इसमें आ जो है साइलेंट है, छुपा हुआ है, ठीक। रचनात्मक काकलनस्य प्रधान उद्देश्य, यानी कि रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है। अब प्रधान नोद्देश्य आप पढ़ेंगे तो हो सकता है समझना है, लेकिन प्रधान को अलग कर लीजिए, उद्देश्य को अलग कर लीजिए। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको संधि विच्छेद भी थोड़ी बहुत आती हो, ठीक, तभी आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो संधि विच्छेद बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, आसानी से आप कर पाएंगे। रचनात्मक आकलन का प्रधान यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पूछा जा रहा है। चलिए अब आप आंसर ढूंढिए, नकारात्मक को कट कर दीजिए। प्रश्न आपको नहीं भी समझ में आए मान लीजिए पढ़ के, तो आप सकारात्मक नकारात्मक वर्ड तो पहचान लेंगे। तो देखिए, उत्तीर्ण करना, अनुत्तीर्ण करना, निर्धारण करना, यह क्या है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है? आप भी बोलेंगे कि नकारात्मक है। उपलब्धि मापनस्य, रचनात्मक आकलन सिर्फ उपलब्धि जानने के लिए होती है? आप भी कहेंगे कि नहीं, सिर्फ उपलब्धि जानने के लिए रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं है उपलब्धि जानना, कि बच्चे का सिर्फ उपलब्धि जान लेना कि बच्चे ने कितना नंबर पाया, ये जरूरी नहीं है। रचनात्मक आकलन यह नहीं होता। बोधनाद्य नोतिकरणम, यानी कि बच्चे अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं, बच्चे ने क्या सीखा, क्या समझा, यह जानने के लिए, या छात्र में दोष ढूंढने के लिए। तो दोष ढूंढना भी नकारात्मक है। सिर्फ उपलब्धि जानना नकारात्मक है, रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं होता। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना ये भी जरूरी नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। छात्रों में दोष ढूंढना भी जरूरी नहीं है। तो बचा क्या, अर्थ जानना, कि छात्र ने कितना समझा, क्या सीखा, ये जरूरी है। तो यहाँ पे 142 का सी सही हो जाएगा। मुझे पता है कि जो लोग संस्कृत में नए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत अभी हो रही होगी, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें बताने के बाद, जहां आपको हो सकता है संस्कृत की नॉलेज लगभग जीरो रही हो, अब आप 80-70% समझ रहे होंगे चीज़ों को। आगे और भी चीज़ें देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते समय संधि विच्छेद करके सबसे पहले अर्थ समझिए, फिर आंसर करिए आप, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, यह शिक्षक से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे कक्षा में शिक्षिका जो है विविध प्रकार के उपाय को करती हैं, यानी कि विविध तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हैं। किस चीज़ के लिए करती हैं? खुद के प्रदर्शन के लिए, परिणामकारिता छात्रान आकलन, ठीक है, छात्रों का परिणाम जानने के लिए,
आकलन करने के लिए, शीघ्र पदोन्नत के लिए, शीघ्र पदोन्नत करने के लिए, तरक्की करने के लिए कि शिक्षिका से वो प्रधानाध्यापक बन जाए, या फिर विविध प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। देखिए संस्कृत भाषा का विद्वान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे संध मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे संधि विच्छेद कर देता हूँ। मैं शब्दों का संधि विच्छेद करते ही और उसको ईजी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ जब एक दो बार, तो आसानी से मुझे अर्थ समझ में आ जाता है कि हाँ ये पूछ क्या रहा है। और जस्ट यही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि इसका आपको अनुवाद करना है, अनुवाद थोड़ी ना पूछा जाएगा कि इसका अनुवाद करके सही सही लिखिए। जस्ट आप अपने लैंग्वेज में इसका अर्थ समझ जाएंगे तो आंसर दे पाएंगे। जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया कक्षाया यानी कि कक्षा में, जब भी य पर ऐसे बिंदी लग जाएगा यानी कि म या फिर आधा म लिखा होगा कहीं, आधा म, तो इसका अर्थ होगा में। ठीक है, कक्षायाम यानी कि कक्षा में, शिक्षिका, विविध प्रकार के, विविध नाम, उपाय। आप ये लास्ट वाला मत पढ़िए ना, लास्ट वाला पढ़िए ही मत आप। ठीक, जस्ट आप शुरू के 2-3 अक्षर पढ़िए। अगर 4 अक्षर का है तो 3 पढ़िए, 5 अक्षर का कुछ है तो भी 2-3 पढ़िए, आपको अर्थ समझ में आ जाएगा हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी संस्कृत मिलता जुलता ही है, संस्कृत से ही हिंदी भाषा बना है। कक्षायाम शिक्षिका विविध नाम उपाय क्यों करती हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, विविध प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। पूरी तुम माने पूरा करना, आवश्यकता माने आवश्यकता होता है, विविध प्रकार के छात्राणाम, विविध प्रकार के छात्रों की आवश्यकता पूरा करने के लिए। ठीक, समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। नकारात्मक जो है काटते जाइए, अगर आपको नकारात्मक हो सकता है इसमें कहीं नकारात्मक ना दिखे, लेकिन सकारात्मक है आवश्यकता को पूरा करना, ये तो आपको दिखेगा ना, विभिन्न प्रकार के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करना, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छात्रों से संबंधित है, ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे, क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी तो जानना जरूरी है ना। नहीं समझ में आएगा तो एक और वीडियो के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि इसका आंसर आप लोग बता पाएंगे। ध्यान से पहले पढ़िए, छात्रा, कथाया, और हाँ पढ़ने के बाद अभी आप वीडियो जिस भी समय देख रहे हैं और यह क्वेश्चन आपके सामने है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर करेंगे, फिर आगे बढ़िएगा, ये रिक्वेस्ट है सभी से। छात्रा, कथाया, अंतम। ठीक, यानी कि अंत माने क्या होता है, अंत माने क्या होता है आप सभी को पता है, अंत माने क्या होता है, अंतिम, अंत। परिवर्त्य, परिवर्त यानी कि परिवर्तन करना। कथाम पुनर्लिखित, पुनः लिखना, पुनः लिखना माने क्या होता है, फिर से लिखना। यदा निर्देशयन्ति, मत इसका अर्थ ये हुआ कि छात्रों को कथा सुनाया गया यानी कि कोई कहानी सुनाई गई, कथा यानी कि कहानी, और फिर छात्रों को उसका अंत परिवर्तित करके फिर से लिखने के लिए कहा गया, ऐसा निर्देश दिया गया। इसका प्रधान उद्देश्य क्या है, तथा प्रधान उद्देश्य यानी कि इसका प्रधान उद्देश्य क्या है, तो सकारात्मक टैग वर्ड इसमें से ढूंढिए आप। कैसे ढूंढेंगे आप, शब्दों का संधिविच्छेद करेंगे तो अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। कार्य संग्रह कौशल वर्धनम, यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड को ध्यान में रखिएगा आप, लेकिन साथ ये भी याद रखिएगा कि छात्र अगर किसी भी कहानी का अंत परिवर्तित करता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब वह कैसा छात्र होगा, या शिक्षक किसी कहानी को सुनाने के बाद उसका अंत परिवर्तित करने के लिए कहता है किसी बच्चे से, तो इससे बच्चे का क्या विकसित होगा, कौन सा कौशल विकसित होगा। कार्य संग्रह कौशल, टिप्पणी लेखन शक्तिवर्धनम, भावानु कौशलम यानी कि भाव समझना है, छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। चलिए इसका सही आंसर 150वें क्वेश्चन का सही आंसर 1-1.5 घंटे बाद मैं भी नीचे कमेंट बॉक्स में टैग कर दूंगा। इसका सही आंसर आप बताइए अगर आपने समझ लिया है सकारात्मक टैग वर्ड को तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, हिंदी में आपने देखे होंगे, सीडीपी में देखे होंगे, संस्कृत में भी पूछा, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। डिस्लेक्सिया एक भाषा गति विकार यह प्रभावयंती, यानी कि डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है, यह किस चीज़ को प्रभावित करता है। डिस्लेक्सिया क्या होता है, लिखने से पढ़ने से संबंधित। ठीक, आप सभी को पता है डिस्लेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से संबंधित। तो पहले में है संकेत बोधनम, कथित भाषा बोधनम, मौखिक भाषा बोधनम, लिखित भाषा बोधनम। तो पढ़ना क्या होता है, मौखिक भाषा ही तो होता है पढ़ना, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्राणाम कृते बाल साहित्यानाम
चयन समवे बहुत, यानी कि सीधे सीधे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए सॉरी माफ़ करिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में आपको ये भी देखना है कि पूछा क्या है, कौन सा है ये बताना है या कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसमें पूछा है कौन सा अनावश्यक है, कौन सा क्या है, अनावश्यक है। छात्रों में बाल साहित्य के चयन करने के समय कौन सा इन चारों में से अनावश्यक है? विषय, चित्राणि, मुद्रण, गुणवत्ता या फिर छात्राणाम वयः रुचि। तो यहाँ पे जो मुद्रण गुणवत्ता है यही सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, यही अनावश्यक है, ठीक, क्योंकि कैसा छपा हुआ है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी चित्र भी इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक सेलेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट है, छात्रों की रुचि भी इम्पॉर्टेंट है, रुचि को ध्यान में रखना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुद्रण क्षमता पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अनावश्यक है। अनावश्यक कम मतलब कौन सा उपयुक्त नहीं है, और यहीं पे अगर होता ये न नहीं होता आ होता आवश्यकम, यानी कि कौन सा जरूरी है, तो सबसे ज़रूरी कौन सा हो जाता यहाँ पे। देखिए अगर पूछा होता कि छात्रों के बाल साहित्य चयन करते समय कौन सा आवश्यक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, छात्रों की रुचि, छात्रों का रुचि का ध्यान रखना, ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन पूछा कौन सा अनावश्यक है, तो यहाँ पे मुद्रण क्षमता। चलिए।